स्वागत है आप सबका। दोस्तों कैसे हैं आप सब। यहाँ पर देखिए मैं आपको आज एक बहुत ही धमाकेदार फंड्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आप बहुत से कम पैसे जमा करके जैसे कि 50,000 रुपया जमा करके आप करोड़ों का फंड बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, तो म्यूचुअल फंड्स का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने लमसम कर दिया है। लमसम का मतलब क्या होता है कि आप एक ही बार जमा करना है, ठीक है। चाहे आप 5,000 करें या फिर 50,000 करें या फिर जितना भी करें, आपको क्या करना है, एक ही बार जमा करना है। अब जितने दिन के लिए जमा करना चाहते हैं उतने दिन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हम 50,000 रुपया यहाँ पर जमा कर दिए, ठीक है। और लमसम में एक ही बार जमा करना है, ऐसा नहीं है कि हर साल या फिर हर महीना जमा करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसमें जो हमें रिटर्न मिलेगा कितना का, 25% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न देखिए यहाँ पर 25%। और म्यूचुअल फंड में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि इसमें 25% ऑल टाइम का यहाँ पर रिटर्न देता है और फंड तो बहुत ही धमाकेदार का है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 20 साल तक अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं, ठीक है, 20 साल तक, तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, यहाँ पर देखिए 50,000 रुपया। और यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, 42 लाख रुपये, यानी कि 43 लाख के बराबर। टोटल जो वैल्यू आपको मिलेगा 43.5 लाख रुपये के आसपास बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आगे समय और भी रखना चाहते हैं या फिर 25 साल तक करना चाहते हैं या फिर 30 साल तक, तो आपको ये करोड़ों का फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ 20 साल तक आपको दिखा देते हैं, इसके बाद आप भी देख लेना, ठीक है। तो देखो अब कई लोग कहते हैं कि 20 साल तक, तो इतने दिन में तो महंगाई भी बहुत ज़्यादा होगा। तो देखो इतना महंगाई कभी नहीं होगा। 43 लाख रुपये सिर्फ और सिर्फ 50,000 के बदले आपको मिलता है 43 लाख रुपये, तो इतना कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे कि इसका क्या करेंगे, तो देखो मान लो कि आपको कोई एक बेटी का शादी करना है, ठीक है। अब बेटी का जन्म हुआ, ठीक है। अब जन्म हुआ तो आपको 20-21 साल में या फिर 19 साल में आजकल शादी होता है, आपको शादी करना है, ठीक है। तो जब जन्म हुआ आप क्या किए, तो 50,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब जब आपको शादी के टाइम में इतना रुपया आपको मिल रहा है, 43 लाख रुपया, 43 लाख छोड़ ही दीजिए, आपको मान लो कि 30 लाख रुपया अगर मिल रहा है तो बहुत मिल रहा है। इतने में आप बहुत आसानी से बहुत ही धूमधाम से अपने बेटी की शादी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं कि फंड्स कौन सा है और इसमें कैसे जमा कर सकते हैं और कहाँ पर जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फंड है टाटा का फंड है, ठीक है। और टाटा का तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि टाटा और हाल ही में इसका निधन हो गया है। तो ये टाटा का फंड है और टाटा एक बहुत ही अच्छा कंपनी है जो कि भारत का ही कंपनी है। और ये जो फंड है इसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट रोड, ठीक है। और इसके जो मैंने आपको अभी दिखाया कि 25% का आपको इसमें रिटर्न मिलेगा। यहाँ पर देखिए इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न है 25% से भी ज़्यादा का है, लगभग 25.73% का इसका रिटर्न देता है, ठीक है। अब इसके बारे में और भी कुछ देखिए, इसका जो अभी के टाइम में इसका जो NAV प्राइस है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें डेट भी लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 43 रुपये से भी ज़्यादा का है, या लगभग 42 रुपये के आसपास है, ठीक है। और इसका जो रेटिंग की बात करें कि इसमें रेटिंग कितना है, इसका फंड साइज कितना है, तो यहाँ पर इसका रेटिंग भी देख सकते हैं कि इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है, ठीक है। और इसका फंड साइज भाई देखिए काफ़ी बड़ा है। फंड साइज का मतलब क्या होता है कि इसमें इतने लोग रुपये इसमें लगा दिए हैं, ठीक है। और इतने लोग रुपये अगर लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि फंड बहुत अच्छा है, ठीक है। अब होल्डिंग की देखिए, तो होल्डिंग जो इसका है 58 कंपनियों में लगा है। और इसका होल्डिंग कौन कौन सी कंपनी में लगा है यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसको सेक्टर वाइज भी देख सकते हैं, केमिकल सेक्टर और भी कौन से यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर भी इस बहुत कुछ आप जानकारी यहाँ पर से ले सकते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी, ठीक है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि इसमें पैसा लगाना चाहिए किससे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। इक्विटी में इसका जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, लगभग 92% पैसा इसका इक्विटी में, इसके बाद कैश में भी लगभग 7.8% इसका पैसा लगा है, ठीक है। इसके बारे में और भी कुछ देखिए यहाँ पर। अगर इसको सेक्टर वाइज देखें कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगा है, तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है केमिकल सेक्टर में, इसके बाद फाइनेंशियल, इसके बाद सर्विस, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ यहाँ पर इसका देख ही सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो फंड है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और इसमें अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो ईजिली लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि 1 साल में जो इसका रिटर्न है लगभग 14% से भी ज़्यादा का है, 3 साल में 21% से भी ज़्यादा का है और 5 साल में 29% से भी ज़्यादा का है। और ऑल टाइम की बात करें तो 25% से भी ज़्यादा का रिटर्न है, ठीक है। अगर इसके पास्ट का रिटर्न का देखिए एनालिसिस करें तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। तो आपको आगे भी देने की बहुत संभावना है इसमें, अच्छा। और अभी तो दिखाई रहा है कि 25% का, तो 25% आपको इससे ज़्यादा भी देगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगाते हैं, ठीक है।
अब देखिए इसका जो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है 0.35% ही लगेगा, यानी कि बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। और एग्जिट लॉट यहाँ पर देखिए, अगर आप जो इन्वेस्ट करते हैं इसका यूनिट अगर 12% से ज़्यादा हो जाता है तो आपको 1 साल के अंदर 1% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख ही सकते हैं। इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर देखिए कि 0.005 यहाँ पर आपको स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, इतना परसेंट, ठीक है। और टैक्स तो यहाँ पर देख ही सकते हैं, टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपको टैक्स लगेगा। और इसका जो फंड मैनेजर है 2 लोग हैं, एक तो चंद्र प्रकाश पेडियार और जितेंद्रा खत्री, यहाँ पर 2 लोग इसका फंड का मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो फंड है आप इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट नहीं है। जैसे कि आप 2 साल 4 साल 5 साल के लगाना चाहते हैं तो आपको ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 साल या फिर 15 साल या फिर 20 साल के लिए इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से आराम से लगा सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद, और आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा ये फंड, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।